हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। आज हम जो है भगवत गीता यथारूप इससे आगे बढ़ेंगे। पहला प्रथम अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या 36 से शुरू करेंगे आज, है ना? तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 36 से शुरुआत करते हैं। पापम एव आश्रये तस्मात् हत्वा एतान् अत्ततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तो पापम, पापम यानी पाप, एव निश्चय ही, आश्रयित लगेगा, अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सबको, आततायिना आतताइयों को, तस्मात् अतः, न कभी नहीं, अर्हा योग्य, वयम हम, हंतुम मारने के लिए, धातराष्ट्राणाम धातराष्ट्र के पुत्रों को, सबंधवान उनके मित्रों सहित, जना कुटुंबियों को, ही निश्चय ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिना सुखिना सुखी, श्याम हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। तो ये यहाँ पर अर्जुन जो है बोलते हैं कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप लगेगा, और अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मी के पति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं। तो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले वस्ते देवी भगवान। तो बताया गया कि ऐसे आतताइयों को का वध अगर हम करते हैं
तो हम पर पाप चढ़ेगा। तो अर्जुन यहाँ बोलना चाह रहे हैं। तो 6 वैदिक आदेशों के अनुसार 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, यानी जो किसी को विष देता है, या किसी घर में आग लगा देता है, या घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, या धन लूटने वाला, या दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, या पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 आतताई हैं। और ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, ये हमारे शास्त्र में बोलते हैं। ऐसे आतताइयों का अगर वध किया जाता है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये 6 आतताई कौन है? किसी को विष देने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, अग्नि लगाने वाला, और घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, और धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध में कोई अपराध, कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का ये वैदिक आदेश है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार के आतताइयों का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो स्वभाव से क्या है? साधु है। बताओ, वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए। मान लीजिए जो राजपाट चला रहे हैं, उनको साधु प्रकृति का होना चाहिए, लेकिन उससे साथ ही साथ कायर भी नहीं होना चाहिए। भगवान, उदाहरण के तौर पर भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज चाहते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार, किंतु उन्हें कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की भगवान राम ने। रावण आतताई था और भगवान राम की पत्नी सीता मैया को अपहरण करके ले गया, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि विश्व इतिहास में जो कि आज भी बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये आतताई कौन है? उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पौत्र, पुत्र, ये सब आतताई है। अर्जुन इसलिए विचार करता है, अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतंकवादी सामान्य आतताइयों जैसा कट व्यवहार न करे, क्योंकि वो परिजन ही है। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश की किसी राजनीतिक आपातकाल से भी अधिक महत्व रखते हैं। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से भी अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा करना श्रेयकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह का वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य और उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मार के वो अपने ही जीवन या शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें? क्योंकि अर्जुन का विचार क्या था? अर्जुन बोलता कि ये जो शारीरिक क्षणिक सुख है, इसके लिए क्यों अपने परिवार परिजनों को मारना? इनको मारने से हमको क्या मिलने वाला है? इससे हमको क्या है? इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं। और हमको मान लीजिए राजपाट भी मिल गया, लेकिन राजपाट से भी जो सुख मिलेगा वो कोई स्थायी तो है नहीं, वो कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला। तो फिर अपने स्वजनों को मार करके हम अपने जीवन की शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें? तो ये स्वजनों को मार कर हमको जो हम लोग सोचते हैं कि हमको सनातन सुख मिलेगा, शाश्वत मुक्ति मिलेगी, उसको भी हम कष्ट में डाल रहे हैं, क्योंकि पाप कर्म कर रहे हैं। अर्जुन का कहना यहाँ पर यह था। तो अपने ही स्वजनों को मार कर वे अपने ही जीवन की शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डालें? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव कहना, यानी लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना, इस बात का सार्थक है कि वह लक्ष्मीपति कृष्ण को बताना चाहता है कि वो ऐसा काम करने के लिए उनको प्रेरित न करे जिससे उनका अनिष्ट हो। किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, और भक्तों का तो कदापि नहीं। भक्तों का हमेशा क्या होते हैं? हितैषी होते भगवान। तो आगे आगे बोलते हैं, यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे द्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पातात् अस्मानिवर्तितुम् कुलक्षय कृतं न दोषं प्रपश्यति जनार्दन।
यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्वि जनार्दन। यदि यदि अपि भी न पश्यन्ति देखते हैं लोभ लोभ से अपहत अभिभूत चेतसा चित्त वाले कुल क्षय कुल नाश कृतम कृतम किया हुआ दोषम दोष को मित्र द्रोहे मित्रों से विरोध करने में च भी पातकम पातक को कथम क्यों न नहीं ज्ञेयम जानना चाहिए अस्मा भी हमारे द्वारा पापात पापों से अस्मात इन निवर्तितुम बंद करने के लिए कुल क्षय कुल का नाश कृतम हो जाने पर दोषम अपराध प्रभ यदि देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण हे जनार्दन यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं और ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो वो अर्जुन यहाँ पे बहुत स्पष्ट करते हैं कि ये जो है ये जो लोग हैं ये हो सकता है लोभ के अभिभूत होकर के ये अपने परिवार के लोगों को मारने में कोई दोष को नहीं देख पा रहे, लेकिन हम तो देख सकते हैं कि इसमें कितना अपराध है, अपने स्वजनों को मारने से कितना बड़ा अपराध लग सकता है और हम ऐसे जानबूझ के भी ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हों। तो क्षत्रिय से ऐसी कभी आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने। देखिए क्षत्रिय के लिए दोनों नियम हैं कि क्षत्रिय अगर विपक्षी दल क्षत्रिय बुलाए कि आपको हमसे युद्ध करना है तो क्षत्रिय को जाना पड़ेगा, क्षत्रिय कभी चैलेंज को नकार नहीं सकता। इसी प्रकार अगर क्षत्रिय को जुआ खेलने के लिए भी आमंत्रण दिया जाएगा तो क्षत्रिय को मना नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। क्षत्रिय को जो आदेश दिया जाता है आशा की नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल के द्वारा चुनौती दिए जाने पर युद्ध और जुए की चुनौती वो दोनों को मना नहीं कर सकता, ऐसी अनिवार्यता में युद्ध लड़ने से नकार नहीं सकता क्षत्रिय। तो अर्जुन क्षत्रिय है तो नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि उन लोगों को इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी न हो, किंतु अर्जुन तो इसका दुष्परिणाम जो है दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा था, दूर दूर तक देख सकता था, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहता। और परिणाम अच्छा हो तो वो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, अगर परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य जो है उसको पालनीय है, वो उसको पालन कर सकते हैं, लेकिन अगर परिणाम विपरीत हो तो उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब अर्जुन क्या बोलते हैं, कुल क्षये प्रणाशयन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नसम अधर्मा अभिभवति उतः। कुल क्षय कुल का नाश होने पर प्रणश्यंती विनष्ट हो जाती हैं कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं सनातना शाश्वत धर्मे धर्म नष्टे नष्ट कुलम कुल को कृत्न संपूर्ण अधर्म अधर्म अभिभवती बदल देता है उत कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों को की उपलब्धि कर सकते हैं, है ना।
तो वर्णाश्रम व्यवस्था में ऐसे हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, उसमें कुछ नियम है जिसका अगर हम पालन करें और परिवार में के सदस्य ठीक ढंग से उन्नति कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो भी। तो परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार हैं, और वयोवृद्ध लोग इसके उत्तरदायी जो होते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजों से अभिज्ञ जानकारी दें। किंतु वयोवृद्ध लोगों की अगर मृत्यु हो जाएगी तो संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं क्या हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, और परिवार में जो भी तरुण लोग बचे रहते हैं वो भी अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो अतः किसी भी कारणवश परिवार की वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अर्जुन तर्क देते। अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टा शुभाश्नेय जायते वर्ण शंकर। अधर्म यानी अधर्म अभिभवात प्रमुख होने से कृष्ण है, कृष्ण प्रदुष्यंती दूषित हो जाती हैं, कुल स्त्रिया कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रीत्व के दुष्टाशु दूषित होने से वाष्णेय हे वृष्णि वंशी जायते उत्पन्न होती है वर्ण शंकरा अवांछित संतान। तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अपने स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। अगर अच्छी संतानें होंगी तो ये सब कुछ होगा। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार के धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी हो जाता है, इसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्नति हो सकती हैं। अगर तो अतः बालकों और स्त्रियों को समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण बहुत जरूरी है, उनके द्वारा उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो अब स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने से व्याभिचारिणी नहीं होंगी। अगर उनका धार्मिक क्रिया में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्या हो सकती है, वो व्याभिचारिणी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि स्त्रियों को उनको प्रोटेक्शन में उनको प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। तो महान आचार्य चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां को उतनी बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, ये चाणक्य पंडित ने बताया। तो इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह उनकी सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगे। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोलते हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाएगा इस प्रकार, तो स्त्रियां भी स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिलेंगी और इससे व्याभिचार को प्रशय मिलेगा, व्याभिचार बढ़ेगा और अवांछनीय संतानें उत्पन्न होंगी और निठल्ले लोग समाज में व्याभिचार को फैलाएंगे। इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है और जो मानव जाति पर युद्ध तथा महामारी का संकट छा जाता है। तो आज के समाज में ये चीजें भी प्रोमिनेंट बढ़ते जा रही है, ये सब चीजें बढ़ते जा रही है। तो इसी वजह से महामारी, बहुत सारे प्रॉब्लम साथ साथ आती हैं, ये सब कुछ चीजें जब होने लगती हैं। तो ये चीज बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जो यहाँ पर अर्जुन भगवान को बता रहे हैं। अब आगे क्या बोलते हैं, शंकर नरकाएव कुल घृणानां कुलस्य च पतन्ति पितर हि येषां लुप्तपिंड उदक्रिया। संकरा यानी ऐसी अवांछित संतानें यानी बच्चे नारकी जीवन के लिए एवं निश्चय ही कुल घृणानाम कुल का वध
करने वालों के कुलस्य कुल के च भी पतंति गिर जाते हैं। पितरा पितृगण निश्चय ही ऐसाम इनके लुप्त समाप्त पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया या कृत्य तो अवांछनीय जब संतानें क्या होती हैं, जब होती हैं तो अवांछनीय संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए या पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होने लगता है। और क्या होता है फिर उससे उसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने से नारकी जीवन उत्पन्न होता है, और इस नारकी जीवन का रिजल्ट ऐसा हो जाता है कि पतित कुलों यानी पुरखों को जल पिंड देने के लिए भी कोई नहीं बच पाता है ना। तो